विकासनगर में व्यापार मंडल के चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें कि पूर्व में व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे संजय गुप्ता दोबारा से व्यापार मंडल में अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरे प्रत्याशी अंकित कंसल भी चुनावी मैदान में है और अंकित कंसल व्यापारियों के पास जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं उनके साथ राहुल और राजकुमार मोहिला भी उनके पक्ष में वोट करने की अपील व्यापारियों से कर रहे हैं। व्यापार मंडल से अंकित कंसल जी खड़े हुए हैं चुनाव के लिए, क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूंगा कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। विकासनगर व्यापार मंडल की मांग है। जब तक हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक विकासनगर की स्थिति में कुछ भी सुधार नहीं आने वाला है। सर, आपने देखा था कुछ दिन पहले एक दुकान में आग लगी थी। हाँ, कुछ दिन पहले एक धीमान जी है हमारे बाबूगढ़ के, उनकी दुकान में आग लगी थी, जहां पर कोई भी व्यापार मंडल के द्वारा कोई उनको सहयोग नहीं किया गया। यहाँ तक कि मैंने देखा कि जो सीनियर पदाधिकारी हैं वो भी वहां पर शायद ही खड़े हुए हों उनके साथ में। ना तो इससे पहले व्यापार मंडल के द्वारा कोई ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि यदि किसी व्यापारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके सहयोग उसको किस प्रकार से किया जा सके, ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई। लेकिन यदि हमारे अंकित भाई अगर इस बार चुने जाते हैं तो हम प्रत्येक व्यापारी के लिए कोई ना कोई ऐसी योजना बनाएंगे जिससे कि उसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसको सहयोग किया जा सके। सर, जैसे नेता लोग अध्यक्ष बन के कुछ वादे करते निभाएंगे अंकित कंसल? बिल्कुल निभाएंगे, क्योंकि युवा हैं, अभी इनके आगे पूरा फ्यूचर पड़ा है। अगर ये नहीं निभाएंगे, नहीं अपने वादे पर खरे उतरेंगे तो फिर ये जनता है, ये बना भी सकती है और उतार भी सकती है। अब देखिए, पूर्व में भी अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो रहे थे, क्या हुआ? उनको क्यों नहीं टिकट मिला था? पहले भी खड़े हुए थे अंकित भाई, लेकिन थोड़ा सा ही अंतर रहा था, क्योंकि कुछ अपने ही जो लोग हैं उन्होंने थोड़ी सी दूसरी तरफ चले गए थे, दगा कर दी थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। युवाओं की पहली पसंद है अंकित कंसल। और विकासनगर बाजार की स्थिति से आप सभी लोग अवगत है। यातायात की व्यवस्था हो या पार्किंग की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, सभी पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। पिछले व्यापार मंडल का कार्यकाल अगर देखा जाए तो बिल्कुल शून्य है। सिर्फ वह चुनाव लड़ने तक सीमित रह गए हैं, इसके अलावा उनका कोई भी कार्य नहीं रह गया है। आपका नाम? राहुल शर्मा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। व्यापार मंडल के चुनाव आ रहे हैं, अध्यक्ष के लिए अंकित कंसल जी खड़े हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? भैया, अंकित कंसल एक बहुत अच्छा प्रत्याशी है। मेहनत से व्यापारियों की हित की बात करता है। जहां व्यापारी बुलाते हैं वहां वो पहुंच जाता है। मैं तो कहूंगा इससे बढ़िया प्रत्याशी नहीं होगा कोई और रही बात, देखो जो एक बार बन गया उनको दूसरों को मौका देना चाहिए, यही प्रकृति का नियम। क्या मानते हैं अंकित कंसल जी जो कार्य रुके पूरा करेंगे? सब देखो, सबसे पहली बात है कार्य की। देखो जितने सब व्यापारी हैं, व्यापारी भाई अगर हम सब मिलकर कोई एक आवाज उठाएं तो संभव नहीं है कि सरकार भी उस काम को रोक दे। अगर हम सब एक धागे में पिरो कर कोई माला जड़ेंगे, देखो कोई काम कैसे रुक सकता है? रुक ही नहीं सकता। आपने मार्केट की स्थिति देखी है, चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। देखो चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है तो देखो हमारे सब व्यापारियों का काम भी बढ़े। ठीक है, जाम की स्थिति है, देखो हम अपनी अपनी दुकान के आगे अगर थोड़ी थोड़ी स्थिति सही कर लें तो ये स्थिति से निपटा जा सकता है। चारधाम की यात्रा को लेकर आपने देखा है कि पूरे हरबटपुर से लेकर विकासनगर तक कोई शौचालय नहीं, न पानी की व्यवस्था है। आंखों की देखो, ये सारी अपनी निजी संपत्तियां हैं, सरकार की कोई संपत्ति ना होने के कारण ये थोड़ी सी व्यवस्थाओं में कमी है। अब वैसे तो देखो अमर सीट साहब के सामने एक शौचालय भी सब कुछ बन रहा है। एक आप यार की यहाँ पे गीता भवन के सामने वहां भी बना है। तो देखो ये तो परिवर्तन देखो थोड़ा बहुत हुआ है, और जब हम सब साथ चलेंगे तो ये भी और भी व्यवस्थाएं होंगी, ऐसा संभव नहीं है। आपका नाम? राजकुमार रोहिला। अंकित जी, आप डोर टू डोर कर रहे हैं चुनाव को लेके, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज डोर टू डोर हम जनसंपर्क कर रहे हैं, सभी व्यापारियों की समस्याओं को सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने मुद्दे लेके जा रहे हैं, व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर उनका निदान करना बहुत बड़ी बात है। एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या मंडी समिति की है कि यहाँ पे पिछले इलेक्शन के बाद किसी भी जो हमारा पिछला व्यापार मंडल था, अभी तक किसी का कोई सुधार नहीं हुआ, कोई सर्वे किसी भी तरह का यहाँ पे व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के लिए नहीं किया गया। आपको करोगे? बिल्कुल करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे, क्योंकि चुनाई हमें इसीलिए जाता है कि हम समस्याओं के लिए ऊपर बात करें। आपने मार्केट की स्थिति देखी है, चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। बिल्कुल, उस पे क्या रहेगा आपका? देखिए सर, चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, बाजार में सिविल लाइन का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। उसमें मुख्य रूप से जो हमारे विधायक जी हैं, जनप्रतिनिधि हैं हमारे, उनके साथ बैठ के ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया जाएगा। उसका एक प्लान बनाया जाएगा ताकि आने वाले समय में यात्रा के दौरान यात्रा सुचारू रूप से चल सके, यहाँ के व्यापारियों को रोजगार मिल सके। आपको पता भी होगा राहुल जी उन्होंने एक बार ज्ञापन भी दिया था पूर्व एसपी को, ट्रैफिक को, उस
पे भी कुछ हुआ नहीं निरीक्षण, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए सर, बिना जनप्रतिनिधि के साथ लिए, बिना जनप्रतिनिधि को विश्वास में लिए ये सब काम मैं समझता हूँ अधूरे हैं। जब तक हमारे विधायक जी हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करेंगे इस बारे में, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था भी होगी और ट्रैफिक को सुचारू भी किया जाएगा।